हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीतेश बोड़के और आप देख रहे हो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है व्हाई सम पीपल आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। तो इसका आंसर खोजते वक्त मैं एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने लगा। तो वो एक्सपेरिमेंट यह था कि 150 साल पहले इटालियन इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम वॉल्फ्रेड परेटो था। उन्होंने एक खोज की थी। उनके गार्डन में जो मटर थे उसमें जो 20% जो मटर के पौधे थे वो भी 80% प्रोडक्शन जो होता था टोटल मटर का वो 20% पौधे ही करते थे। तो परेटो ने उस वक्त वर्ल्ड का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में काफ़ी डीपली पढ़ रहे थे। तो उनको एक बात समझ में आ गई कि 80% जो लैंड थी वो इटली में वो 20% लोगों के पास थी। और वही चीज़ उनको सिमिलर लगी, जो 80% मटर थी जो प्रोडक्शन होता था वो 20% जो पौधे थे उनकी वजह से ही होता था। जैसे जैसे परेटो इसके बारे में और क्लियरली और डीपली स्टडी करते गए उनको एक चीज़ समझ में आ गई कि मैक्सिमम टाइम मतलब ज़्यादातर समय दौलत, शोहरत, सफलता, ये सारी चीज़ें दुनिया के कुछ प्रतिशत लोगों के पास ही होती है। ये नंबर थोड़ा बहुत वेरीज हो सकता है। इसके ऊपर हम एग्जांपल देने लग गए तो काफ़ी एग्जांपल से मैं इस थ्रू में आपके इस वीडियो के आगे बताऊंगा। तो सबसे पहला एग्जांपल ये आता है कि ये इनइक्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा सेक्टर्स में दिखेगी। आपको नेचर में दिखेगी, स्पोर्ट्स में, फाइनेंस में, बिजनेस में, वैरायटी ऑफ सेक्टर्स में आपको ये इनइक्वालिटी दिखेगी। तो इसके एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताऊँगा। एज ए एक्सपेरिमेंट 2002 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और ऑफिस सॉफ्टवेयर में थे जो 80% जो प्रॉब्लम आते थे उसमें जो 20% उनका रीज़न यही था कि जो बग्स यानी कि जो कमियां थी उनकी वजह से आते थे। और फिर आगे जाकर और एक एग्जांपल है कि क्रिकेट वर्ल्ड कप में 64% बार जो जीतने वाली टीम है वो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ ही थे। और जो 10% सेल्समैन है वो 70% सेल्स को कंडक्ट करके लाते हैं किसी भी सेल्स बेस्ड कंपनी के लिए। ये नंबर थोड़े बहुत ऊपर नीचे है हो सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली 80-20 प्रिंसिपल ही हर जगह पर एप्लीकेबल होता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ऐसा क्यों होता है। इसका एक नेचर के एग्जांपल से समझने के लिए ट्राई करते हैं। अमेज़ॉन के जो रेन फॉरेस्ट है उनमें 16,000 पेड़ों की प्रजाति है। उसमें से 227 यानी कि 1.4% प्रजाति ऑलमोस्ट 50% से भी ज़्यादा जंगल कवर करती है अमेज़ॉन का। तो इसका पीछे का रीज़न ये है कि जो दो पेड़ होते थे, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि समझने के लिए कि जो दो पेड़ होते हैं तो उसमें से एक पेड़ अगर उसके पड़ोस वाला पेड़ अगर 2 इंच भी एक दिन में बढ़ता है तो उस 2 इंच के बढ़ने के बावजूद वजह से उसको ज़्यादा सनलाइट, ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा सॉइल कवरिंग और बाकी के जो सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा मिलता है। और उसकी वजह से जो पड़ोस वाला पेड़ होता है वो भी अपने आप को बढ़ाने के लिए ट्राई करता है, क्योंकि वो बढ़ गया तो उसकी वजह से इसको भी सनलाइट कम मिलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से एक हेल्दी कंपटीशन उन दो पेड़ों के बीच में क्रिएट होता रहता है और उसकी वजह से जो अमेज़ॉन में जो पेड़ है वो काफ़ी बढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा कंपटीशन हमें हर सेक्टर्स में देखने को मिलेगा, बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, फाइनेंस में, एवरी सेक्टर्स में। और स्टार्टिंग के जो स्टेज होते हैं, इनिशियल स्टेज में, आप चाहे बिजनेस, फाइनेंस या फिर पेड़ बढ़ने से लेकर किसी भी चीज़ या फिर पॉलिटिक्स में भी ले गए तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा इनिशियल स्टेज में। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो बेटर है वो काफ़ी आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाए आप देख सकते हो उसको। ओलंपिक में जो एथलीट केवल 1 मिली सेकंड से गोल्ड मेडल हार जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सेकंड नंबर आया वो बेकार है। उसको भी अगर आप चाहे 1% से जीतो, 1 सेकंड से जीतो या फिर 1 वोट से जीतो, आपको 100% जीत मिलती है। और यही चीज़ हमें इस प्रिंसिपल में काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है। तो इसको रियल लाइफ में हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति या कंपनी या टीम हर दिन लगातार सही चीज़ें सही तरीके से करती है और बाकी सब अपने चुने हुए फील्ड थोड़ा सा ज़्यादा चौकन्नी रहती है, बाकी फील्ड के नॉलेज मतलब जो कॉम्पिटिटर्स है उनसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज रखती है और एक्टिव रहती है उस फील्ड में, वो एक दिन जीत जाएगी। इसको हम 1% रूल कहते हैं। और क्योंकि शुरू में डिफरेंस काफ़ी छोटा होता है और समय के साथ बढ़ता जाता है, जो भी आप सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हो उसे हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, हर दिन उसमें बेहतर होने की कोशिश कीजिए। और कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप हर दिन अपने स्किल में, हुनर में अगर 0.1% भी इम्प्रूव कर लेंगे तो साल के एंड तक आप 44% इम्प्रूव हो चुके होंगे। और अगर आप किसी तरीके से हर दिन 1% भी इम्प्रूव होते हो
तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेशन दिमाग में रखते हुए अगर हम कैलकुलेट करें तो एंड ऑफ द ईयर आपके पास 3640% आप मोर इम्प्रूव हो गए एंड ऑफ द ईयर, अगर आप दिन में 1% भी अपने काम में इम्प्रूवमेंट लाते हो तो। आपको बस वो एक चीज़ पकड़नी है जो आपका करियर के लिए, बिज़नेस के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा मायने रखती है, और इसके ऊपर आपको सिर्फ इम्प्रूवमेंट करता जाना है। और एंड ऑफ द ईयर्स और कुछ सालों बाद आप उस फील्ड के जो रेस्ट ऑफ 20% पीपल में आ जाओगे जो खुद ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ज़्यादा प्रॉफिट गेन करते हैं और अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बड़ा या फिर इम्प्रूव कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।